इसी प्रकार प्रविष्ट है, उसमें प्रतिबिंबित हो जाना प्रविष्ट है, उसमें उपलब्ध होता है। और वो साधन करने पर, श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर वही बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए प्रविष्ट कहा गया। तद अनुप्रविश्य सच्च भवत, सत और त्यत, पृथ्वी जल तेज है मूर्त सत, अत्यत वायुवाकाश अमूर्त हो गया। निरुतम च अनिरुतम च, वही मूर्त अमूर्त निरुत, जिसका शब्द से निर्वचन किया है निरुत, नहीं तो अनिरुत ये हो गया। निरुतम च अनिरुतम च, आगे निलयनम च, जिसका आश्रय है, जिसका आश्रय नहीं अनिलयनम, निलयन अनिलयन सब मूर्त अमूर्त। उसके बाद निलयन हो गया आश्रय, जो मूर्त का ही धर्म है, अनिलयन अमूर्त का धर्म, यही मूर्त अमूर्त का भी अलग अलग कहा गया। आगे विज्ञानम च अभिज्ञानम च, विज्ञान चेतन अभिज्ञान उससे भिन्न, पत्थर आदि जड़ भी हो गया। परब्रह्म चेतन जड़ उभय हो गया। सत्यम च अनृतम च, सत्य है जो व्यावहारिक पदार्थ को सत्य कहा, अमिथ्या कहा जो कल्पित वस्तु के, अनृत उसके विपरीत। सत्य कैसे हुआ? व्यावहारिक प्रपंच जो सत्य रूप से प्रतीत होता है, व्यावहारिक वो सत्य भी भौतिक पदार्थ, और सत्य के बाद अनृत हो गया मिथ्या है, उससे अतिरिक्त है रज्जु सर्प आदि, ये सब है। सत्यम च अनृतम च ही सत्यम अभवतो सत्य ब्रह्म, इस रूप हो गया। यदि तम किंचम, जो ये किंच जो कुछ है तत्सत्यमिति आचक्ष्यते, जो कुछ है सब सत्य ब्रह्म ही है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का। इदम यत् किंच जो कुछ है तत्सत्यमिति, इसे ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद अजायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसं हेवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को हेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष हेवानन्द याति। यदा हेवैष एतस्मिन् अदृश्येनात्म्य निरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। यदा हेवैष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्तेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। असद्वै इदम अग्रे आसीत्, अग्रे इदम, इदम तेन जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है, अग्रे सृष्टि के पहले असत था। इसको देख करके जो लोग कहते शून्य, कुछ नहीं था, ये जगत बन गया, वो कहते देखो श्रुति में कहा गया असद वै इदम अग्रे आसीत्, पहले असत था। वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले भी अपने मत सिद्ध करने के लिए वेद वाक्य को उदाहरण देते, देखो वेद में कहा गया असद वै इदम अग्रे आसीत्। आगे पीछे कुछ नहीं विचार करके जहाँ मिलेगा उसको ले लिया। अब पुस्तक में दे देंगे, देखो श्रुति में कहा गया, सब उपनिषद के संख्या नंबर दे दिया, कहा गया, जो देखा हाँ ठीक तो कहा तो गया असत वै इदम अग्रे आसीत्। अर्थात ये जो जगत पहले असत था। असत होता है न सत इति असत, जो सत नहीं उसको असत कहेंगे। जो सत नहीं है उसका दो विभाग होता है, सत है ब्रह्म, और जो सत नहीं न सत इति असत नए समास होता है असत शब्द, किंतु उसमें दो विभाग है। एक शस्विचान बंध्यापुत्र है तुच्छ, वो असत है, और अविद्यमान के अर्थ में असत शब्द प्रयोग किया जाता है। जो सद ब्रह्म और असत बंध्यापुत्र शस्विषाण, ये दो असत और सत दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने पदार्थ है, सारा ब्रह्मांड, 14 भुवन, सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र आदि, हिमालय हो, पर्वत, वेद, सब कुछ है, सत भी नहीं असत भी नहीं। सत ब्रह्म है, सत नहीं, और सत होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए। माया से जितने बनते हैं मायिक पदार्थ, वो सत भी नहीं और असत भी नहीं। असत बंध्यापुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, जगत की उत्पत्ति हुई,
असत बंध्यापुत्र को किसने देखा नहीं, जगत दिखता है। असत बंध्यापुत्र कुछ कार्य नहीं करता है, जगत से कार्य होता है। इसलिए सारा जगत माया आदि जितने सतत नहीं असत भी नहीं, तो सत असत उभय भी नहीं हो सकता है, उसे विलक्षण है। जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं है उसको कहते हैं मिथ्या, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय, क्योंकि उसका निर्वचन निरूपण नहीं हो सकता है। सद रूप से निर्वचन नहीं होगा, असत रूप से सद असत उभय रूप से निर्वचन नहीं होने से उसको कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म सद है, अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचनीय माया, माया के कार्य जितने सब मिथ्या उसको कहते हैं। इस जगत सब मिथ्या है, तो ये मिथ्या कहा गया। इसलिए असदवा इदम अग्रासित का अर्थ है, ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है पहले अनभिव्यक्त था। असत का अर्थ है नहीं कि बिल्कुल नहीं था, सत है अभी नाम रूपात्मक है, उसके विपरीत असत रूप से अभिकृत ब्रह्म था। विकृत हो गया, नाम रूप विशिष्ट हो गया। पहले असत का अर्थ नाम रूप अभिकृत था, अनभिव्यक्त था असत का अर्थ। यहाँ मिथ्या तो अभी भी मिथ्या है, पहले मिथ्या था नहीं कहने के असत का अर्थ जिस रूप से दिखता है इस रूप से नहीं था, इस विकृत ब्रह्म नहीं था, अभिकृत ब्रह्म था, नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था, अनभिव्यक्त नाम रूप पहले था। ततो वही सद अजाए, तो उससे ही ये सब उत्पन्न हुआ सारा जगत। सत शब्द से यहाँ दृश्यमान पदार्थों को सद अजाए, तो तद आत्मान स्वयं अकृत, वही जो असत ब्रह्म है अपने को ही स्वयं बना दिया, अनभिव्यक्त था। तस्मा तत्सुकृतम उच्यते, इसको सुकृत स्वयं कृत सुकृतम, स्वयं बनाने से उसको सुकृत शब्द से कहते हैं। यद वे तत्सुकृतम रसो विष, जो स्वयं बनाया जो रस आनंद रूप है, रसो विष रस आनंद रूप है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, वही रस स्वरूप है, आनंद है, उसको प्राप्त करके आनंद होता है। आनंद रूप से आनंदी भवती, आनंद हो जाता, आनंद सुख भोग करने वाला होता है। रस वैस रस स्वरूप है, ब्रह्म को रस शब्द से कहा। तद ब्रह्म रस है, सुकृत होने से। रस क्यों है? क्योंकि रस होने से वो आनंद है, तृप्ति है, तो जैसे आनंद कर होता है इस प्रकार रस है, प्राप्त करके जीव सुखी हो जाता है। असत वस्तु सुख का हेतु नहीं होता है, सद वस्तु होने से वो रस है, सुख का हेतु होता है, उससे ही सब लोग सुखी होते हैं। आनंद को है वन्यात कह प्राण्यात यदेश, ऐसा ही आनंद है तो नहीं आनंदी हो। को है वन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ये आकाश में आनंद रूप ब्रह्म यदि नहीं होता, ये हृदयाकाश में आनंद रूप ब्रह्म नहीं होता, तो कौन अन्यात कह प्राण्यात, अन्यात अपान प्राण व्यापार कौन करता? प्राण अपान व्यापार चेष्टा जो होता है, वो चेष्टा होती है उसे आनंद रूप ब्रह्म के कारण। वो यदि नहीं होता है, शरीर इंद्रिय आदि में प्राण आदि चेष्टा कहाँ से होता? नहीं होता। इसलिए शरीर इंद्रिय में जो चेष्टा होती है, प्राण अपान व्यापार होता है, जिसके लिए होता है चेष्टा करने वाले, उसे विलक्षण है जो स्वामी, वो सद रूप ब्रह्म है, वह आत्मा है। ये आत्मा सबको सुख देने वाले, लोगों को सबके अनुसार सुख कैसे देता है? अपने किए हुए धर्म पुण्य पाप के अनुसार। जब कोई सुख देता है परमात्मा देता है, अपने पुण्य कर्म का फल देता है, और जब पाप कर्म करेगा तो उसको ही फल देता है। ऐसा एवं आनंदयाति, यही सबको सुख देता है। आनंदयाति, ये लेटो डाटो आट आगम का आनंद याति बन गया, लौकिक प्रयोग आनंदयति, सबको सुख देता है धर्म के अनुसार। यदा हेवेश एतस्मिन् अदृश्य अनात्मीय अनिरुते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते अतः सो अभयम गतो भवति। यदा हेव एष, यह जीव एतस्मिन् ब्रह्म में, जो कि अदृश्य है, ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं, अदृश्य है, और अनात्मीय, अनात्मीय अशरीर है, शरीर नहीं तो अशरीर हो गया, अदृश्य है, अदृश्य है, तस्माद अनात्म्यम, अनात्म्य है, अनात्म्य हो गया अदृश्य, और तस्मिन् अदृश्य अनात्मी, अशरीर हो गया।
अनिरुक्ते जिसका निर्वचन नहीं होता है, निरुक्त नहीं होता है, दृश्य नहीं होने का न अनिरुते, अनिलयने जिसका कोई आश्रय नहीं है, अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, अभयम यथा स्या तथा प्रतिष्ठा बिंदते, ऐसे प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे विचार कर करके ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। जो अदृश्य है, अनात्म अशरीर है, अनिरुक्त जिसका निर्वचन शब्द प्रयोग नहीं होता है, अनिलन जिसका कोई आश्रय नहीं, अभय प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसमें स्वयं ब्रह्मनिष्ठ जैसे ब्रह्म में उसकी नितराम स्थिति ऐसे स्थित हो जाता है। अतः सो अभयम गतो होते, अभय को प्राप्त कर लेता है, अभयम गतो होती, अभय हो जाता है। किंतु जब तक उसमें स्थित क्या है, अहम अस्मि परम ब्रह्म दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ निश्चय होने से अभय को प्राप्त करता है। ब्रह्म दृश्य नहीं है, अशरीर है, उसका निरुक्त निर्वचन नहीं होता है, कोई विशेष है तो शब्द से कहा जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म होने के कारण कोई शब्द प्रयोग नहीं होता है। और वो जिसका कोई आश्रय नहीं, वो तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, सबका अधिष्ठान है, वो उसका कोई आश्रय नहीं। ऐसे जो ब्रह्म है अपना स्वरूप आत्मा ही, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्यु जरा मयो। यही चिंतन करना है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में हूँ, जो कि नित्यम शुद्धम अभिक्रियम, शुद्ध है, नित्य है, अभिक्रिय है, चिद्रूप है, चेतन है आत्मा। चेतन का जन्म नहीं होता, चिद्रूप से न मे जन्म, चेतन रूप होने का कारण मेरा जन्म नहीं, और जन्म ही तो कुतो मृत्यु, मरण कैसे होगा, कुतो मृत्यु जरा च आमयश्च जरामयो, जरा और आमय है व्याधि, जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, जरा अवस्था वृद्धावस्था नहीं, आमय रोग ये सब कहाँ से आएंगे। शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है, ऐसे अभयम ब्रह्म गत होती, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म में स्थित होने से स्वयं ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जो जरा व्याधि रहित, जन्म मृत्यु रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसे हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, अभय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। किंतु उससे विपरीत जो अज्ञानी है, यदा ही एवैसे तस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, अथ एतस्मिन् ब्रह्म में उत अरम अंतरम कुरुते, उदर पेट नहीं, उत का अर्थ अपि, अरम का अर्थ स्वल्पम, स्वल्पम अपि भेद बुद्धि करता है, थोड़ा सा भी। एतस्मिन् ब्रह्मणि श्रुति स्पष्ट करती है, जो साधक इस ब्रह्म में उत अपि, अपि अरम, अरम का तो थोड़ा, थोड़े से भी भेद बुद्धि करता है, अथ तस्य भयम भवति, भय को प्राप्त करेगा। स्वल्प भेद बुद्धि करता है, उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं उपासकों से भिन्न हूँ, अतः ब्रह्म से भिन्न कुछ भी वस्तु मान लेता है, थोड़े भी भेद बुद्धि करता है, अथ तस्य भयम भवति। ब्रह्म है अनंतम, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, जो ब्रह्म वही आत्मा है। तस्माद वाय तस्माद आत्मा स्पष्ट कर दिया, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। जो आप स्वरूप है, आप चेतन है मानते अपने को, वही अद्वितीय ब्रह्म चेतन है, उसको ही अधिष्ठान सब को मान करके मेरा स्वरूप अहम अस्मि ऐसा ज्ञान होना चाहिए। उसे भिन्न भी थोड़ा सा भेद बुद्धि जब तक है, अतः तस्य भयम भवति, भय प्राप्त करता है। तत्वेव भयम विदुषो मन्वानस्य, जो ब्रह्म है वही भय का कारण होता है। अमन्वान से विदुष, जो मनन नहीं करता है, साक्षात्कार नहीं किया, वही से विदुष भय कारण होता है। जब वही अभय कारण है ज्ञानी के लिए, किंतु अमन्वान से विदुष, शास्त्र श्रवण किया, मनन नहीं किया, साक्षात्कार कहीं नहीं किया, तो भय का कारण होता है ब्रह्म। तदपि ऐसा श्लोक भवति, इसको कहने के लिए आगे का मंत्र है। वही परमात्मा भय का कारण कैसे होता है। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति, सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनंदः, ते ये शतम मानुषा आनंदा। भीषा भय न, भय से अस्मात् वात पवते, भय से ही वायु अपने व्यापार करता है। केवल वायु नहीं, सूर्य भी
भीषा उदित सूर्य, सूर्य भगवान भी इसके भय से उदय होते हैं समय पर, ठीक स्थान पर। कभी पश्चिम दिशा में उदय, उत्तर दिशा में उदय, ऐसा नहीं, ठीक स्थान पर ठीक समय पर। इसी परमात्मा के भय से ये सब समर्थ होते हुए भी नियत व्यापार करते हैं किसके, जिसके कारण वही पर ब्रह्म है, सबका भय कारण। भीषास्मात् अग्निश्च इंद्रस्य, अग्नि भी अपने धर्म में स्थित है, अग्नि ठंडी नहीं होती है और जो प्राप्त हो उसको जलाती है। इंद्र भी अपने व्यापार स्वर्ग में इस प्रकार इसके भय से अपने व्यापार में स्थित है। मृत्यु धावती पंचम, चार हो गए, वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र, चारि, और पंचमा हो गया मृत्यु यमराज। धावती, दौड़ते हैं, ठंडी हो गर्मी हो रात हो दिन हो दूर हो नजदीक हो, दौड़ करके वहाँ जाकर अपने समय पर उपस्थित होना पड़ेगा, उसको लाओ। ये भी चलते अपने व्यापार में युक्त है, व्यापार करते हैं। अभी ये ज्ञान होने के बाद ब्रह्म स्वरूप आनंद को प्राप्त करता है। अभी ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने से कितने आनंद प्राप्त होगा? एक लड्डू खाने से सुख लगता है क्या? 5-10 लड्डू खाने से जैसे ऐसे लगेगा, या कोई दूसरी चीज खाने से अच्छा लगेगा? या क्या आनंद है, कितना आनंद है? तो कितना आनंद से मीमांसा विचार करते हैं। अभी कितना आनंद प्राप्त करता है। लोक में थोड़े सुख के लिए मनुष्य कभी निषिद्ध कर्म कर लेता है, उसे पाप से फिर नरक जाता है। बहुत लौकिक आनंद, लोक में जो वास्तव जितने आनंद उसको भी प्राप्त करने वाला कौन कौन प्राप्त कर सकता है? ये लोक में भी सब आनंद प्राप्त नहीं करते हैं, कर पाते हैं। जितने सुख साधन, सुख के लिए सब प्रवृत्त तो होते हैं, चाहते हैं, कुछ कुछ करते हैं, चाहते सुख मिलेगा। वास्तव सुख की प्राप्ति विषय से धन से नहीं होती है। प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तभी जितने प्राप्त करते हैं इतने और इच्छा होती है, और वासना तृष्णा के कारण दुखी होते हैं। अपने को जितने प्राप्त हो जाए, अधिक किसको मिल गया, तुरंत दुखी होते हैं। तो थोड़ा आनंद का विचार करते हैं, लौकिक आनंद क्या है, उसके बाद आगे स्वर्ग आदि में आनंद अधिक है। उसको नहीं जानने के कारण कुछ लोग कहते हैं हमारे स्वर्ग की इच्छा नहीं, हम तो स्वर्ग नहीं चाहते, हम ब्रह्मलोक को नहीं चाहते। इस लोक में तो थोड़ा सुख होने पर दौड़ते हैं, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। अब ब्रह्मलोक की इच्छा क्यों नहीं करेंगे? कारण है कि वहाँ विश्वास नहीं होता है। ऐसे ब्रह्मलोक है, स्वर्ग में अधिक सुख होता है। पहले वेद शास्त्र अध्ययन करते थे, लोक कर्म करते तो सब मालूम है, अभी सुने हुए सबका विश्वास नहीं होता है स्वर्ग क्या है। कोई कोई लोग कहते स्वर्ग नरक क्या, यही सब है। कोई बड़ा दुख प्राप्त करता है, लोग कह देते नरक दुख प्राप्त कर रहा है। कोई सुख प्राप्त करता है, ओह बड़ा स्वर्ग हो गया, स्वर्ग सुख मिल गया। घर में सब कुछ वो लोग है, परिवार अच्छा है, बात तो स्वर्ग है। वस्तु तो यही स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग भोगने के लिए जो सुख है, यहाँ सुख ऐसा नहीं मिल सकता है। और नरक में जैसे दुख, नरक में जाने वाला को जैसे शरीर मिलता है, ये शरीर से नरक दुख कोई भोग नहीं कर सकता है। एक धक्का लग गया तो मर जाता है एक क्षण में, थोड़ा कुछ होने पर। नरक में जो दुख भोगने के लिए उसके शरीर मजबूत शरीर मिलता है अच्छी तरह से भोग करने के लिए। इसलिए यहाँ इसमें ना स्वर्ग सुख भोग होगा, ना नरक को दुख होगा। स्वर्ग नरक अलग है। तो यहाँ किस प्रकार सुख है, लौकिक सुख, थोड़ा विचार करना, आगे फिर विचार करेंगे। सा ऐसा आनंद से मीमांसा भवती विचार। इस लोक में बड़े सुखी कौन है? युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक। युवक अवस्था में सब विषय भोग कर सकता है। वृद्धावस्था होने पर देखना सुनना बंद, नारियल नहीं खा सकता है, दांत चबा नहीं सकता है, थोड़े कुछ कठिन हो गया, दांत जैसे दुर्बल होता है, ना मूली खा सकता, ना गाजर भी खा सकता है। नारियल की बात क्या है? जो रोटी खाना कभी कभी कठिन होता है। कोई नया दांत लगाया तो रोटी खाते समय नहीं खा पाता है, दांत को निकाला करके जिस किस प्रकार खाता है, दांत लाकर नहीं खा पाता है, बड़े दुखी है। दांत जब ठीक नहीं होता है ना, तो दांत से बड़े कष्ट होता है, इसलिए वो भी नहीं खाना का देखना सुनना सब बंद है। तो युवा अवस्था हो तो ये सुख भोग करेगा, वृद्धावस्था में बाल्यावस्था में नहीं है। तो युवा स्यात्। अच्छा, युवा होने के बाद भी यदि सदाचारी नहीं है तो वो सुख कुछ भोग करेगा तो सब लोग निंदा करेंगे, क्योंकि दुखी होता है। कभी गलत कर्म करेगा तो कोई पकड़ कर पिटाई करेंगे। इसे साधु होना चाहिए, साधु युवा। युवा हो और साधु वास्तव ही सुख अनुभव करता है, सदाचारी हो। और अध्यायक, जो शास्त्र का ज्ञान थोड़े अध्ययन किया हो, वही क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य जानता है,
ठीक ठीक आचरण करता है तो सुख भोग करता है। इतने होने के बाद आशिष्ट हो, वेद आदि अध्ययन करे और आशिष्ट आशा श्रित्रम सब इच्छा करता है, चाहता है जो प्राप्त करना है, जो सब शीघ्र ही प्रबुद्ध होता है भोग करने के लिए। दृढ़िष्ठ है, दृढ़तम होना चाहिए, दृढ़तम हो और बलिष्ठ है, बलवत्तम हो, चाहे शरीर बल भी होना चाहिए, शारीरिक बल हो, मन में बल हो, इंद्रिय भी प्रबल हो। तभी कभी युवावस्था है किसके मन कमजोर है, शरीर दुर्बल है, कोई शरीर से दुर्बल है तो भोग नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता है। जितने पदार्थ धन संपत्ति होने पर सब लोग नहीं खा पाते हैं, निश्चय डॉक्टर मना कर देता है, चीनी नहीं खाना, किसको नमक नहीं खाना, किसको तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, सब निषेध हो जाएगा, खा नहीं सकते हैं। और कोई निषेध करे अथवा नहीं करे, पेट में दर्द होता है तो नहीं खाना डरता है। इसलिए सब शरीर इंद्रिय सब स्वस्थ हो, प्रबल हो। तस्य अच्छा सब होने के बाद धन संपत्ति नहीं है तो क्या भोग करेगा, सुखी होगा? इसलिए कहते तस्य यम पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्णा स्यात्। धन संपत्ति बहुत ही, ये सारा पृथ्वी धन मिल जाए, सर्वा पृथ्वी थोड़े मिल गया और कुछ नहीं, राजा है, सम्राट है, ये बड़े देश के राजा है, सुखी रहता है ना? नहीं, उसके पास में राजा है, कभी आकर आक्रमण कर उसको मार देता है। वो राजा क्या, उसके मंत्री भी कभी उसको मार देता है मंत्री उसको पकड़ करके स्वयं मंत्री राजा बन जाता है, भय रहता है ना? नहीं, राजा को बड़े लोग इतने भय है, आप लोग जैसे सीधा आकर के रोटी चावल भोजन कर लेते हैं, वो खाने के लिए भी डरेंगे उन्हीं के लिए आज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर लोग परीक्षा करेंगे तब कहीं खाओ। पहले राजा लोग रखते थे, कुछ पक्षी चकोर आदि पक्षी पास में रखेंगे, कोई विष देकर मार देगा। कभी मंत्री अभी आते हैं तो सारा सबको गाड़ी मोटर बंद करके बंदूक लेकर सारे पुलिस खड़े रहते हैं, उनका भय नहीं, कितने भय, सब मंत्री बड़े बड़े मंत्री तो भय। राजा लोग पक्षी रख कर भोजन करते हैं, खाते समय पक्षी सामने रहेगा, विष भोजन मिश्रित हो, उस पक्षी में इसे शक्ति भगवान ने दी। मनुष्य बड़े बुद्धिमान बलवान है, किंतु मनुष्य के पास सब सामर्थ्य नहीं। बंदर में जो सामर्थ्य मनुष्य में है, छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरा पेड़ जा सकता है, नहीं जा सकता। पक्षी में जो सामर्थ्य है मनुष्य के पास है, आकाश में उड़ जाता है, मनुष्य नहीं जा सकता है। और एक पक्षी को छाती के ऊपर से गिरा दो, गिर कर मर जाएगा, कुछ ना उड़ जाएगा। और मनुष्य को गिरा दो, गिर पड़े, गया है। और जलचर प्राणी में जो सामर्थ्य है, पानी में तैर करके जाते हैं, घूमते हैं, मनुष्य गिर गया तो मर गया। तो ये मनुष्य के पास सामर्थ्य क्या, पशु में, पक्षी में, मीन आदि में जो सामर्थ्य वो भी नहीं है। तो हाँ, वो भोजन करते समय ऐसे पक्षी रखते हैं, उनके ऐसे शक्ति है, वो विष को देखने पर आंख लाल हो जाए, तो उसको देखें आंख जब लाल हो गया तो नहीं खाएंगे, नहीं तो खाएंगे, वो कुछ नहीं करना है, पास में रहेगा। तो निष्क्रिय रहते हुए प्रवृत्ति का कारण होता है। पक्षी कुछ नहीं करने का, पास में रखा गया, उसको देख के उसका आंख ठीक है, राजा लोग खा लेंगे, भोजन कर लेंगे। तो प्रवृत्ति राजा में हुई, वो स्वयं निष्क्रिय होकर प्रवर्तक हुआ। प्रवर्तक हुआ स्वयं चकोर पक्षी, किस प्रकार आंख नाल नहीं होने से ये खा लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म निष्क्रिय है, किंतु इसमें क्रिया करने के लिए उसकी सत्ता से ही माया में क्रिया हो जाती है, सत्ता से ही। तो इसी प्रकार विष हो तो भय रहता है। तो राजा खाने में आजकल भी बड़े, एक राजा बड़े देश के राजा है, दूसरे राजा से, दूसरे देश के राजा से भय करता है नहीं, हमेशा भय रहता है, कभी भी आक्रमण कर मार सकता है। इसलिए सर्वा पृथ्वी उसको मिली गई, सर्वा पृथ्वी, दूसरे कोई राजा नहीं, सम्राट बिल्कुल। और कैसे पृथ्वी, वित्त से पूर्णा स्यात्, सारे पृथ्वी का राजा बन जाए, दुर्भिक्ष पड़े तो मुश्किल है, इसे धन से पूर्ण हो, अन्न पशु सब कुछ पूर्ण है। ये यदि मिल जाए उसको भोग करे, स एको मानुष आनंद, मनुष्य लोग के होने वाले ये आनंद सबसे बड़ा, ये मनुष्य आनंद हुआ। ऐसा भोग करने वाले कौन है, बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं। तो जितने यदि सब मिल जाए, इसको कहते मानुष आनंद। ते ये शत मानुष आनंद, इसका 100 गुणा मानुष आनंद के 100 गुणा करना, 100 गुणा करेंगे तो आगे बताते हैं। स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद, श्रोत्रिय से चाका महतस्य
ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा स एको देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रिय से चा काम तस्य ते ये शतम देव गंधर्वाणाम आनंद स एक पितॄणाम चिरलोकलोकानाम आनंद श्रोत्रिय से चा काम तस्य ते ये शतम पितॄणाम चिरलोकलोकानाम आनंदा स एक आजान जानम देवानाम आनंद। मनुष्य का जो आनंद हुआ उसके 100 गुण मानस आनंद करेंगे तो एक मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है। मनुष्य गंधर्व, मनुष्य जो गंधर्व होता जाता है उसको आनंद प्राप्त होता है 100 गुण आनंद। और जो 100 गुण आनंद प्राप्त होता है मनुष्य गंधर्व को, वही आनंद प्राप्त होता है श्रोत्रिय से च अकामहतस्य। जो श्रोत्रिय है, ज्ञानी है, शास्त्र चिंतन वेद ज्ञान है और कामना से हत नहीं है, अकामहत। किसी में अकामहत, मानुषानंद जो नहीं चाहता है उसको गंधर्वानंद प्राप्त होता है। मानुषानंद जो कहा गया वहां श्रोत्रिय सच अकामहत से नहीं कहा। मानुषानंद में अकामहत, मानुषानंद आनंद में तृष्णा का त्याग करे तो उसका 100 गुण आनंद प्राप्त करता है। आगे आगे प्रत्येक पर्याय में श्रोत्रिय ज्ञानी के लिए कहेंगे। ज्ञानी होते हुए अकामहत पूर्व आनंद की तृष्णा त्याग करेगा तो 100 गुण आनंद प्राप्त करेगा। आगे आगे करेंगे, जितने जितने आनंद की तृष्णा का अभाव हो इतने इतने अधिक आनंद प्राप्त होता है। श्रोत्रिय समान है, स्वामी ज्ञानी बराबर है, किंतु अकामहत में तारतम्य है। मानुषानंद की इच्छा त्याग कर दे तो क्या प्राप्त करेगा? उसका 100 गुण आनंद। 100 गुण आनंद होता है गंधर्वानंद है। गंधर्वानंद की इच्छा त्याग कर देगा तो आगे देव गंधर्वानंद को प्राप्त करेगा। ये मनुष्य गंधर्वानंद हो गया। ते ये शत मनुष्य गंधर्वानंद, उसका 100 गुणा करना। एक देव गंधर्व का आनंद, देव गंधर्व उससे अधिक सुखी। और जो देव गंधर्व का आनंद प्राप्त होता है किसको प्राप्त होगा? श्रोत्रिय से अकामहत से। जो श्रोत्रिय अकामहत, किस आनंद से अकामहत है? देव गंधर्व को जो आनंद प्राप्त होगा वो श्रोत्रिय किसको प्राप्त होगा? जो मनुष्य गंधर्व आनंद की तृष्णा से रहित हो। देव गंधर्व आनंद की तृष्णा से रहित होगा तो और 100 गुणा प्राप्त करेगा। जो मनुष्य गंधर्व आनंद की तृष्णा नहीं करेगा वो ऐसे श्रोत्रिय देव गंधर्वानंद, उसका तो 100 गुणानंद प्राप्त करेगा। स एक ते ये शतम देव गंधर्वानंद, देव गंधर्व का 100 गुणानंद किसको प्राप्त होगा? श्रोत्रिय जो अकामहत देव गंधर्व आनंद की तृष्णा से रहित हो तो उसका 100 गुणानंद प्राप्त करेगा। ये 100 गुणानंद प्राप्त किसको होता है? स एक पितॄणाम चिरलोकोलोकानाम आनंद। चिरलोक रहने वाला चिरलोक है लोक जिनका, ऐसे जो पितृलोक का आनंद हुआ देव गंधर्व के 100 गुणा। और श्रोत्रिय से अकामहत से, जो देव गंधर्वानंद से तृष्णा रहित हो गया वो चिरलोक आनंद को प्राप्त करेगा। ते ये शतम पितृणाम चिरलोक आनंद स एक आजान जाना देवाना आनंद। 100 गुणा करना उसका। चिरलोक जो पितृ है उनका आनंद के 100 गुण होने पर आजान स्वभाव से या तो पहले से जो देवता है उनका आनंद प्राप्त होता है। श्रोत्रिय से चाकामहत ते ये शतम आजान जाना देवानाम आनंद स एक कर्म देवानाम आनंद। ये कर्मणा देवान अपयंती श्रोत्रिय से चाकामहत ते ये शतम कर्म देवानाम आनंद स एको देवानाम आनंद। श्रोत्रिय से चाकामहत ते ये शतम देवानाम आनंद स एक इंद्र से आनंद। जो आजानज देव है उनके आनंद श्रोत्रिय अकाम हतों को प्राप्त होता है। जो पितृ चिरलोक आनंद से की तृष्णा से रहित हो जाए। और जो आजानज देवानंद है उनका 100 गुणा करना। ते ये शतम आजान जाना देवानंद स एक कर्म देवानाम आनंद। कर्म देव कर्म करके जो देवत्व को प्राप्त करते हैं कर्म देवानाम आनंद होता है। और जो आजानज देवानंद तृष्णा से रहित होगा वो उसके 100 गुणा आनंद कर्म देवानंद को प्राप्त करेगा। तो ये शतम कर्म देवानाम आनंद, जो कर्म देव का आनंद का 100 गुणा करना।
तो एक देवता को आनंद प्राप्त, देवानाम आनंद, कर्मदेव की अपेक्षा जो देव है उनसे अधिक 100 गुण आनंद प्राप्त करते हैं। कर्मदेव आनंद की तृष्णा से रहित हो जाएगा तो श्रोत्रिय देव आनंद को प्राप्त करता है। तो ये शतम देवानाम आनंद, उसका एक इंद्र का आनंद, देवताओं को 100 आनंद 100 गुणा करने से इंद्र का आनंद होता है बराबर। श्रोत्रिय से चाकाम हतस्य ते शतम इंद्र से आनंद स एको बृहस्पतिरानंद। श्रोत्रिय से चाकाम हतस्य ते शतम बृहस्पतिरानंद स एक प्रजापतिरानंद। श्रोत्रिय से चाकाम हतस्य ते शतम प्रजापतिरानंद स एको ब्रह्मण आनंद। श्रोत्रिय से चाकाम हतस्य, एक इंद्र का आनंद हुआ। इंद्र को जो आनंद प्राप्त होता है, श्रोत्रिय अकाम हतु को इतना आनंद ज्ञानी को प्राप्त होता है जो देवों के आनंद की तृष्णा से रहित हो। जो 100 इंद्र के आनंद को 100 गुणा कर देंगे तो एक बृहस्पति का आनंद है। बृहस्पति 100 इंद्र के आनंद को प्राप्त करता है। जो श्रोत्रिय इंद्र के आनंद की तृष्णा से रहित हो जाएगा, वो इंद्र के आनंद से 100 गुणा बृहस्पति आनंद को प्राप्त करता है। ते शतम बृहस्पति आनंद, बृहस्पति आनंद का 100 गुणा करना से एक प्रजापति का आनंद है। जो ये बृहस्पति आनंद की तृष्णा से रहित हो जाएगा, ऐसे सत्य प्रजापति के आनंद को प्राप्त करेगा। तो ये शतम प्रजापति का आनंद है, 100 गुणा कर देने प्रजापति आनंद एक ब्रह्म आनंद है। ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है अनका आनंद। और जो प्रजापति आनंद की तृष्णा से रहित होगा वो ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर देगा, कर लेगा। ये हो गया जो ब्रह्म रूप आनंद है, परमानंद, वही आनंद है एक रूप। अंत में प्रजापति विराट है, समष्टि रूप है, प्रजापति का आनंद हुआ। उसके आगे 100 गुण आनंद है। और सर्वत्र श्रोत्रियत्व एक अवरिजिनात है, पाप रहित श्रोत्रिय बराबर हुआ। किंतु पूर्व आनंद की तृष्णा से रहित उनसे उत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कह करके सब आनंद के अंत में जो आनंद सो गुणा है वो आनंद ही ब्रह्म स्वरूप है, परमानंद। स यश्चयं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स एवं वित् अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति एतम आनंदमयमात्मानमुपसंक्रामति तब्दप्येष श्लोको भवति। स यश्चयं पुरुषे यश्च स्वादिते स एकः। ते बार बार वही अर्थ करती है। ये मीमांसा करने के उसका फल क्या है? यश्चयं पुरुषे, पुरुष में जो आत्मा है बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, वही यश्च स्वादित्य जो आदित्य मंडल में स्थित है, जो परमानंद श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष होता है, स एक ही है। आदित्य मंडल में और पुरुष में एक ही आत्मा है। स एवं बीति, जो इस प्रकार जानता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इसी क्रम से अस्मा लोकात् प्रेत्य, इस लोक से पृथक होकर के, लोकात् प्रेत्य लोक से जब समाप्त होता है, इस लोक से अलग हो जाता है। क्या करता है? एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, सारे लोक ब्रह्मांड में जो मन चिंतन है उसको लेकर के अन्नमय रूप आत्मा को ही प्राप्त करता है, चिंतन करता है, उससे अन्य कुछ चिंतन नहीं करता है। उपसंक्रामति उसको जानता है, अन्नमय आत्मा में ही अहम बुद्धि को पहले होती हुई। उसके बाद एतम प्राणमय आत्मान उपसंक्रामति, प्राणमय का जो निश्चय करता है, अन्नमय में अहम बुद्धि छोड़ देता है। अन्नमय से अतिरिक्त प्राणमय सूक्ष्म है, वो पारमार्थिक उसको ही जानता है, यही स्वरूप है। उसके पश्चात ये तो मनोमय आत्मान उपसंक्रामति, मनोमय आत्मा को प्राप्त करता है। प्राणमय में अहम बुद्धि अभिमान छोड़ करके मनोमय आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। उसके पश्चात तुम विज्ञानमय आत्मान उपसंक्रामति, विज्ञानमय रूप जो आत्मा उसको प्राप्त करता है, उसमें स्थित होता है। पूर्व में अभिमान छोड़ देता है, उसका चिंतन नहीं करता है। एतम आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति, आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, उससे आनंदमय रूप से आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखता है। अब इसी जो वल्ली में ब्रह्मवल्ली,
ब्रह्मबली में जो अर्थ कहा गया इसको संक्षेप से कहने के लिए यह मंत्र है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मण विद्वान न बिभेति कुतश्चन एति एतं हवाव न तपति किमहं साधुना करवम किमहं पापम करवम स एवं विद्वान एते आत्मानं स्पृण्यते उभय हेवेश एते आत्मानं स्पृण्यते य एवं वेद इत्युपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, पहले इस प्रकार आए थे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहाँ मनोमय रूप ब्रह्म मन से विचार नहीं हो पाता है, वहाँ कहा गया था मुख्य ब्रह्म नहीं है। यहाँ या तो ब्रह्म से वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ वाग इंद्रिय केवल नहीं शब्द सब इस इंद्रिय का विषय नहीं, शब्द भी कोई भी शब्द उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। जितने शब्द है शब्द की प्रवृत्ति होती, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जहाँ हो वहाँ शब्द का सामर्थ्य है। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है, घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है घटत्व। घटत्व पुष्प में नहीं तो पुष्प में घट शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति का निमित्त हो तो प्रवृत्ति होती है। शब्द की प्रवृत्ति क्या होती है? शब्द अर्थ को प्रकाश करता है, शब्द सुनकर के अर्थ का ज्ञान होता है। जो शक्ति जानता है कि शब्द की शक्ति शब्द का संबंध किस अर्थ में है, जानने वाले को शब्द सुनकर के अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द वहाँ प्रवृत्त हुआ, शब्द उच्चारण करने पर अर्थ को ज्ञान कराता है, तो शब्द की प्रवृत्ति अर्थ में होती, अर्थ का ज्ञान कराता है। ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्ति होने के लिए निमित्त हो तो शब्द वहाँ प्रवृत्त होता है। हम जितने भी घट घट कहेंगे पुष्प में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अतः पुष्प पुष्प उच्चारण करेंगे घट में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। पुष्प शब्द घट को प्रकाश नहीं करता है, क्योंकि पुष्प शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त घट में नहीं है। जो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कहीं जाति है, गौहु घट मनुष्य, ये सब जाति को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती। गोत्वम घटत्वम मनुष्यत्व जाति है। कहीं गुण है प्रवृत्ति का निमित्त, नीलम पीतम मधुरम, ये सब गुणों के लेकर के मधुरम फलम नीलम वस्त्रम शुक्लो घट, इस प्रकार शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण भी है। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्रिया भी है। कोई क्रिया को लेकर के पचती तो पाचक, भोजन बनाने वाले को पाचक कहते हैं। कुछ छेदन करता है तो लाभक, चलता है तो गंता, दृष्टा, ये शब्द प्रवृत्त होता है। दर्शन करने वाले को दृष्टा, स्पर्शन करने वाले को स्पष्टा, श्रवण करने वाले श्रोता, ये शब्द प्रवृत्ति होती। क्रिया को श्रवण दर्शन क्रिया करने वाले को क्रिया को लेकर के, क्रिया है निमित्त, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्रिया हो गया। शब्द जाति गुण क्रिया संबंध, किस संबंध के कारण दंडी कुंडली आदि दंड कुंडल संबंध हो, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है, संबंध है। कुछ विशेषण को लेकर कहते, कहीं विशेषण होता है। ब्रह्म में कोई भी निमित्त नहीं है शब्द प्रवृत्ति का, जाति नहीं। जाति तो अनेक में एक जाति होती, अनेक गो में एक गोत्व जाति, अनेक घट में एक घटत्व जाति। ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें जाति नहीं रहेगी, अनेक में ही जाति रहती है। जाति नहीं तो गुण, साखी चेता केवल निर्गुणस्य, ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण होने का कोई गुण नहीं। जो सत्वरजतम गुण कहते हो भी माया में है, ब्रह्म में नहीं। अब ब्रह्म में माया का वास्तव संबंध नहीं, आध्यासिक है, निर्गुण है, क्रिया बिना है, निष्क्रिय है, अभिक्रिय है, और कोई संबंध नहीं, निर्धर्म के असंग है, किसके साथ कोई संबंध नहीं। इसलिए किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है। जहाँ शब्द वेद में ब्रह्म आदि सद आदि जितने शब्द कहते हैं, सब शब्द की लक्षणा करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। शुद्ध ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए शक्ति के द्वारा कोई शब्द का सामर्थ्य नहीं, इसे वाणी निवृत्त हो जाती है। और मन का भी विषय नहीं, मन का प्राप्य मनसा, मनसा विषय नहीं है। मन के द्वारा केवल ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अज्ञान की तो निवृत्ति हो जाएगी, मन उसको प्रकाश नहीं कर सकता है। जो चिद रूप ज्ञान है सबका प्रकाशक है। विज्ञानतारम अरे केन बीजानियात, सबका प्रकाशक है, उसको किससे प्रकाश करे? वो किससे प्रकाशित नहीं होता है, मन का भी विषय नहीं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभूति कुतश्चन,
आनंदम ब्रह्मणो, ब्रह्म के आनंद को, ब्रह्म स्वयं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, ब्रह्म स्वयं आनंद है। ब्रह्मणो विद्या आनंद कहेंगे तो ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म अलग आनंद अलग होगा। यहाँ ब्रह्मण षष्ठी जो दिया है ये गौण प्रयोग है, ऐसे प्रयोग होता है। एक था उसका सिर काट दिया, सिर का नाम हो गया राहु और धड़ का नाम हो गया केतु। कहते राहु सिर, राहु का सिर कहते, राहु स्वयं सिर ही राहु है तो भी कहते राहु का सिर है। कहते मम स्वरूपम, मेरा स्वरूप है, मैं अलग स्वरूप अलग है, मम आत्मा, मैं स्वयं अलग और आत्मा अलग है क्या, तो वहां भी कहते मेरा स्वरूप मेरा आत्मा, ऐसे कहते गौण प्रयोग है। इसी प्रकार ब्रह्म का आनंद का था ब्रह्म के स्वरूप भूत आनंद, ब्रह्मणानंद का ब्रह्म के स्वरूप भूत, ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म से भिन्न है ना। किसका स्वरूप उससे भिन्न होता है, स्वरूप अपने से भिन्न नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है तो ब्रह्म का स्वरूप आनंद उसको जानने वाला है। ब्रह्म स्वरूप आनंद, ब्रह्म का जो स्वरूप आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप ही आनंद है, उसको जानने वाले कुतश्चन न विभेति। यहाँ देखो कुतश्चन कहीं से भी भय नहीं करता है। पहला आया था न विभेति कदाचन, कभी भय नहीं करता है। भय का कारण निषेध नहीं हुआ था, यहाँ भय का कारण ही कुछ नहीं रहा, किसी से भी भय नहीं करता है और भय का कारण कोई नहीं रहा। ऐसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया आनंद रूप ब्रह्म, तो आगे ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, भय का कारण रहा ही नहीं और ज्ञान नष्ट हो गया। अविद्या का पदार्थ नहीं, कुतश्चन भय न विभेति कुतश्चन इति। ये ज्ञान होने के बाद एतम ह वाव न तपति, एतम ह वाव एतम एव न तपति, इसे ज्ञानी को ही तप न तपति कष्ट नहीं देता है। पुण्य पाप कर्म कष्ट देते हैं, अज्ञानी को कष्ट होता है। अज्ञानी को क्या है, अज्ञान अवस्था में जब जीवित रहता है अहंकार घमंड के कारण शास्त्रीय मार्ग छोड़ करके अपने मनमानी करते हैं। जितने जो कह कर थक जाएगा, नहीं हम तो नहीं करें, जो होगा देखा जाएगा। जानता है ये गलत निषिद्ध है, नहीं छूटता नहीं छूटता, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जानता है नरक, चलो जो नरक देखा जाएगा उसमें जो होगा होगा, अभी तो हम इसको खाएंगे, ये काम करेंगे। सुनते ही काम नहीं करना चाहिए, क्या जो होगा आगे देखा जाए, अभी तो कर लो। वो विश्वास नहीं, विश्वास होने पर भी जो होगा ठीक है सब कर लो, किंतु मृत्यु काल में आगे तो यमदंड मिलेगा बता दिया, किंतु यमदंड भोगने के पहले, मृत्यु के पहले वो दिखता है आगे क्या क्या भोग मिलेगा, क्या क्या दंड मिलेगा। यमदूत तो कैसे खड़े हैं, क्या क्या ले करके, क्या कैसे माला, कैसे दंड, कैसे कढ़ाई, कैसे अग्नि, कैसे पत्थर, ये सब कैसे खड़े हैं दिखता है। सैकुड़ा भी कैसे, उनके दांत कैसे, वो सब दिख जाते हैं, दिखता है वो मुझे ये सब भोगना पड़ेगा। प्रहार जो मर जाने पर तो एक बार खत्म हो गया, नहीं मर के प्रहार खाता रहेगा। और उनको जो देखता है सब वो देखते ही समय उसको बड़ा पश्चाताप होता है। मरने के पहले उस समय क्या करेगा, करने का कुछ नहीं है। जब करना है उस समय नहीं कर पाते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए हमेशा ही सोचे अभी जिस समय जो कर्तव्य उसको ठीक ठीक करे। अब यदि समय का सदुपयोग नहीं करे आगे पश्चाताप होगा। जिस समय जो करना है वही करना चाहिए, आगे पश्चाताप होता है जिस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे महात्मा हमको मिले, बहुत दिन साधन भजन तपस्या करते करते जब वृद्ध हो गए, बोले अभी हमको तो मन नहीं लगता है जब ध्यान में, हमारी इच्छा होती थोड़ी वेदांत श्रवण करने के लिए। बड़े दुखी होकर कहा, ये हिमालय में कहीं थे जटार आदि रख करके, तो उनको मैं कहा मुझे बहुत अच्छा है, ये आपके साधन के कारण ही ऐसी इच्छा हुई, कोई गलती नहीं है, आपका साधन सफल है, वेदांत श्रवण करने की इच्छा हुई तो बहुत अच्छा है, थोड़े दिन श्रवण करो। स्वल्प श्रवण करके उनको बहुत लाभ हुआ। ऐसे कोई कथाकार, भागवत कथाकार बहुत कथा करते करते लोगों को उपदेश करके बहुत पंडित बहुत है, बहुत रुपया इकट्ठे कर दिए, किंतु बाद में उनको वैराग्य हुआ, कथा नहीं करे किंतु दुखी रहा। बड़े हम तो कथा करते हैं उपदेश करते हैं किंतु अभी तक हमको कुछ नहीं हुआ, ऐसे मर जाएंगे, बचा नहीं था, धन इकट्ठी क्या होगा। पंचदशी मैंने पढ़ाया था, कलिकता चातुर्मास में गए थे, तो वहाँ 1-2 प्रकरण,
एक दो वो साधन करते करते कहते मैं बैठ जाता हूँ, सब छोड़ कर भूल जाता हूँ, कुछ नहीं। बड़े अच्छे साधक है किंतु कुछ नहीं हुआ था। जब वो पंचदशी थोड़े सुना, 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर उनको बहुत लाभ हुआ। स्पष्ट रूप से कहा, महाराज जी मैंने कुछ नहीं समझा था, मैं तो बिल्कुल मूर्ख था, मैं लोगों को उपदेश करता था, लोगों को तो मुझे मानते मैं बड़ा विद्वान बड़े ज्ञानी पंडित कहते, मैं तो कुछ नहीं जानता था। अभी इतने समय में इसे ज्ञान हो गया, इतने समझ में आ गया, सारा जीवन भर में तो इसे ही चल रह गया। कहते पढ़ने वाले इतने कितने भाग्यवान है, ये कम उम्र में पढ़ते, मैं अभी मरने वाला मर गया, हमको वो स्थान देना चाहते थे, नहीं ग्रहण किए, और 2-4 महीने के अंदर समाप्त हो गए, किंतु उनको लाभ बहुत हुआ। तो साधन काल में यदि करता है तो कम से कम मरने के पहले कुछ प्राप्त कर लिया तब तो ठीक ही, नहीं तो पश्चाताप होता है। उनको जैसे सब होने के बाद ही पश्चाताप था, किंतु साधक अच्छा थे, ज्ञान नहीं हो पाया, दुखी हो, वो तो अच्छा ही है। किंतु जो दुष्कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, उसको मरने के पहले बड़ा कष्ट होता है। कैसे कष्ट हो? जो कष्ट होता है ज्ञानी को नहीं होता है। एतम वह भाव न तप, जिसको कष्ट नहीं देता है। कैसे? किम हम साधुना करवम, मैं क्यों पुण्य कर्म नहीं किया, जो सत्कर्म क्यों नहीं किया, धन इकट्ठे थे क्यों दान नहीं किया, क्यों धन को छोड़कर जाना पड़ता है, जब तक है तब तक छोड़ते नहीं। अब मरते समय गया, देखा धन इतने रखे, उसका दान करता तो मुझे कुछ फल प्राप्त होता, क्यों नहीं किया। जो कर्म करना था सत्कर्म क्यों नहीं किया, संध्या वंदन जप सेवा ध्यान श्रवण क्यों नहीं किया। ऐसे अंत में बड़ा कष्ट होता है। किम हम साधु ना करवम, और जितने पाप कर्म किया था, पाप कर्म को फल भोगने के लिए सामने खड़े दिखता है, सोचता है इतने पाप कर्म क्यों किया। वो कहते ये तुम्हारे कर्म का फल हम देने वाले, अधिक नहीं कम नहीं, अधिक तो नहीं देंगे, कम भी नहीं करेंगे, पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। आपने क्या है तो क्या क्या मिलेगा वो दिख ही जाता है, एक क्षण में उसको दिख जाता है मुझे क्या क्या मिलेगा। वो दिखाते देखो इसे करेंगे, जैसे यहाँ बनाते हैं देखो कैसे, कहाँ पकौड़ा छानते हैं, देखो मनुष्य डाल कर तेल में चढ़बड़ होते हैं, तेल बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बर्तन में तेल गर्म हो रहा है एकदम, उसमें लेकर एक आदमी को डाल दिया, ऐसे चढ़बड़ होता है, मेरे ऐसे तुमको मिलेगा, देखो दिख जाता है। वो तो हो गया, उस समय होता है कि महम पाप मकरवम, क्यों इतने पाप कर्म मैंने किया, बड़े पश्चाताप होता है। ये श्रुति कहती है, किंतु ज्ञानी को नहीं होता है, जो अज्ञानी को अवश्य ही होता है। मृत्यु काल में ऐसे पश्चाताप होता है, क्यों पुण्य कर्म नहीं किया, क्यों मैं इतने पाप कर्म किया सारा जीवन भर, इसमें इस प्रकार ताप ज्ञानी को नहीं होता है। स एवं विद्वान, इस प्रकार जो जान लेता है, एते आत्मानम स्पृणति, ये आत्मस्वरूप है, सुख दुख ताप पुण्य पाप सबका आत्मा रूप से ही वो प्रीणयति बलयति आत्मा रूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। ये साधु साधु एते का तो साधु साधु कर्म पुण्य पाप कर्म, ये पुण्य पाप कर्म को भी ज्ञानी अपना आत्म रूप मानता है, आत्मा ब्रह्म उससे भिन्न कुछ नहीं है, तो पुण्य पाप भी उसके आत्मा रूप होकर के अपने को दृढ़ करता है, अपने स्वरूप हो गया, उसको तप कष्ट कौन देगा। उभय है वैसे आत्मा स्मृणते, ये दोनों ही पुण्य पाप आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं आत्मा होकर के, इसलिए तप नहीं होता है। यह एवं वेद, जिस प्रकार जानता है ज्ञानी, उसको ये पुण्य पाप कष्ट नहीं देते। इति उपनिषद, ये उपनिषद समाप्त हुआ, ये ब्रह्मबली समाप्त हुआ। इससे ये ज्ञान से पुण्य पाप भी नहीं होता है, स्वयं आत्मज्ञान होने से तो आगे अज्ञान निवृत्ति, जीते जी उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जब प्रारब्ध समाप्त होता है, देह समाप्त होता है, तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आगे है भृगुवल्ली। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कह करके, आकाश आदि सृष्टि कह करके परमात्मा उसमें प्रविष्ट हुआ, इसे कहा गया। सर्व कार्य से विलक्षण शुद्ध ब्रह्म
उसका ज्ञान के लिए ही प्रकरण हुआ। ऐसे ज्ञान जिसको हो जाता है, पुण्य पाप कर्म उसको कष्ट नहीं देते हैं, आगे जन्म नहीं होता है, स्वयं मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या की समाप्ति होगी। ब्रह्म विद्या होने पर फिर आगे जो कहते हैं ब्रह्म विद्या का साधन तप करना है, कुछ उपासना करना है। ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके साधन करना पड़ता है। साधन ठीक जानना चाहिए। चाहते हैं मुख्य परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या, वस्तु तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, जिसके ज्ञान से मुख्य होगा, ये जानना चाहिए। विभिन्न पहले तो साकार कुछ प्रतीकादि उपासना करते हैं, ठीक है, किंतु सन्यासी सब द्वैत उपासना छोड़ करके अद्वैत ज्ञान के लिए ही सन्यास लेता है। तो क्या उसका साधन है, किससे परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये शास्त्र में तो सुनते हैं तो भी बहुत को दृढ़ निश्चय नहीं होता है। शास्त्र में सुनते ज्ञान से मोक्ष, कुछ लोग ऐसे कहते थे क्या होगा ज्ञान से मोक्ष, जान लेने से क्या होगा, जानने के बाद तो कुछ करना पड़ेगा। कोई कोई कहते बड़े बड़े समझदार, ज्ञान होने के बाद थोड़ी भक्ति भी चाहिए। ज्ञान तो हो गया, उसके बाद भक्ति भी करनी चाहिए। मतलब अद्वैत तो निश्चय हो गया, उसके बाद थोड़ा द्वैत भी भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं समझने वाले इसे कहते समझदार, अपने को प्रवचन आदि करके लोगों को सिखाते हैं। ज्ञान हो गया थोड़ी भक्ति चाहिए। भक्ति पहले, भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं है। भक्ति कहते ही सब लोग माने कि भक्ति मतलब द्वैत भावना, ऐसा नहीं। ज्ञान होने के बाद भी द्वैत उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान क्या है उनको पता नहीं, ज्ञान में विश्वास नहीं। ज्ञान वास्तव ज्ञान जब अहम अस्मि परम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उससे बढ़ कर के कोई दूसरा भक्ति नहीं, ना कोई सहकारी साधन की आवश्यकता है। अहम ब्रह्म से ज्ञान होने के बाद और थोड़ी भक्ति करे और कुछ करना है नहीं, तब जो ज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ सहायक की आवश्यकता है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए साधन की आवश्यकता है, ज्ञान होने के बाद अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांत है। बार बार सुन करके दृढ़ निश्चय हो। और ज्ञान का साधन में सबसे बड़ा साधन, अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। बृहदारण्य क्या आएगा, सबने सुना है, सबको मालूम है, सुनने पर भी निश्चय नहीं होता है। बहुत समय कहते श्रवण करते करते क्या होगा, हम तो साधन करेंगे। क्या साधन है, श्रेष्ठ साधन क्या है, ये पता नहीं। कोई कहते श्रवण हो गया, अब हम निधिध्यासन करेंगे। मनन क्या है पता नहीं, श्रवण भी पूरा नहीं हुआ, श्रवण से जो संशय दूर होना चाहिए दूर नहीं हुआ, निधिध्यासन कैसे हो जाएगा। मनन भी करना चाहिए। तो श्रवण मनन निधिध्यासन सबसे ज्ञान का अंतरंग श्रेष्ठ साधन है। ये दृढ़ निश्चय नहीं होने के कारण बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। पहले श्रद्धापूर्वक श्रवण करे, शास्त्र से निश्चय करे। बहुत लोग कहते ये तो स्वामी जी हमेशा ही कहते कि श्रवण करो निध्यासन करो। हम देखे पहले भी आचार्य जिनसे हम वेदांत श्रवण करते थे, उनके विषय में महात्मा लोग कहते बस महाराज जी का क्या है, हम पढ़ाते रहते तुम पढ़ते रहो, कहीं नहीं जाओ हमसे सुनते रहो। उनका यही है, और कुछ उनको मालूम नहीं। कहने वाले ऐसे ही कहेंगे, उनको और कुछ नहीं, साधन भजन कुछ नहीं, कहीं कहने श्रवण करते रहो श्रवण करते रहो, क्या हो जाए श्रवण करने से, ऐसे कहने वाले भी होते। श्रवण क्या है, वास्तव तत्व श्रवण का फल क्या है, आत्मज्ञान का साधन सबसे अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण है अंगी, मनन निधिध्यासन उसका अंग है। उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए भी ज्ञान का साधन भगवान गीता में कहा, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि। तो साधन चाहिए, साधन उनसे ज्ञान होगा। ज्ञान के बाद कुछ साधन की आवश्यकता नहीं, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो साधन की आवश्यकता है। श्रवण मनन करने के साथ साथ भी अन्य कुछ साधन चाहिए। तो तप आदि साधन है, तो यहाँ कहने के लिए कुछ उपासना साधन। जब तक वैराग्य नहीं होता है तो उपासना भी चाहिए। उपासना करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, वैराग्य होता है, तब श्रवण मनन कर सकता है। जब वैराग्य नहीं, शुद्ध नहीं, तो श्रवण मनन नहीं कर पाता है। पाप कर्म बहुत हो तो विघ्न होकर के, विघ्न बहुत से श्रवण मनन पूरा नहीं हो पाता है। निधिध्यासन संभव नहीं, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अब यहाँ कुछ उपासना और तप आदि साधना कहने के लिए आरंभ किया जाता है। भृगुर्वे वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति तं होवाच
यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। भृगु है नाम, वरुण का पुत्र वारुणी। पुत्र का नाम क्या हुआ है? पिता का नाम क्या होगा? वरुण। भृगु पुत्र का नाम, पिता के अनुसार वारुणी पड़ेगा, पुत्र का नाम भृगु। वरुणम पितरम उपससार, वरुण है पिता, उनके पास गया उपससार। श्री गत्यर्थ कहे, लकार में ससार है, उपससार। उपपूर्वक गम गत्यर्थ का धातु प्रयोग करने पर पास में जाना। पास में जाना क्या था? पिता के पास पुत्र था, पिता के पास पुत्र गया तो क्या बड़ी बात है। तो उपससार का अर्थ शिष्यत्व न गया, विनय पूर्वक शिष्यत्व न गया। जहाँ गुरु उपसत्ति कहते, गुरु के पास जाना, शिष्यत्व न विनय न होकर के नम्रता पूर्वक शिष्यत्व न जाना, उपससार। शिष्यत्व न गया। शिष्य जब आचार्य के पास जाता है, ये मंत्र कहते हैं अधि भगव ब्रह्मेति, अधि भग, हे भगव ब्रह्म अधि, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म का स्मरण किया। अधि अधि अध्ययन, अधि स्मरण है, स्मरण कराए, ज्ञान उपदेश कीजिए। अध्यापय कथय, अधि का अर्थ तो ब्रह्म का अध्यापन कीजिए अर्थात उपदेश कीजिए मुझे। तस्मै एतत् प्रोवाच, पिता ने उसको उपदेश किया। पिता ज्ञानी थे, पुत्र उनके पास गया। जब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तभी तो ये प्रश्न होता है, तब वो उपदेश करते हैं। अन्नम प्राणं चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति, कितने है? हाँ, ये कह दिया, ये सब साधन है बता दिया। ये अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनो, ये अन्न शरीर, उसके अंदर रहते प्राण है, वो अन्न हो गया शरीर, उसके अंदर प्राण है। उपलब्धि साधन हो गया चक्षु श्रोत्र मनो वाग चारि, उपलब्धि के द्वारा। अन्न शरीर बनेगा, उसके अंदर प्राण है, प्राण से चक्षु श्रोत्र मनो वाग है, ये सब ज्ञान का साधन है। ये अन्न ज्ञान के द्वारा साधन कह करके फिर ब्रह्म का लक्षण बता दिया।